हरिओम। मैं रीता शुक्ला आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सब लोगों से दो विषय पर चर्चा करूँगी। उसमें पहला जो है वो ये कि कभी आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बाहर में तो बहुत खुश रहता है और जब वो घर के अंदर आता है तो उसके अंदर एकदम क्रोध आ जाता है और मार गुस्सा एकदम तामस दिखाने लग जाता है, क्रोध दिखाने लगता है इसको उठाना, इसको पटकना, इस तरह से वो व्यक्ति करने लगता है। और जब बाहर रहता है तो वही बहुत ही प्रसन्न रहता है। तो आपको पता है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे पहला ये कि कुछ आपके कुंडली में पितृदोष है या आपके घर में पितृदोष है। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय जो कि बहुत ही आसान है, सब कोई अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि आज के समय में सबके घर में समर लगा हुआ है। लोग क्या करते हैं कि जब भी पानी की ज़रूरत हुई उन्होंने समर चालू किया, जितनी ज़रूरत हुई बाल्टी भरी और उसके बाद उन्होंने उस पानी का इस्तेमाल करके बाल्टी को पलट के रख दिए। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप रात में सोएं, जब आपने पूरा काम कर लिया, किचन साफ कर ली, उसके बाद एक बाल्टी पानी या आप जिसमें भी आप पानी भरते हैं, एक बाल्टी पानी आप अपनी किचन में जरूर भर के रखें, क्योंकि पूरे किचन में कभी भी बिना पानी के कोई पात्र पलट के नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग मांझ के रात में ही खाली करके रख देते हैं, ऐसा करना बहुत बड़ा दोष है। तो आप सबको क्या करना है कि रात में जब सारे काम से आप फुर्सत हो गए तो एक बाल्टी पानी आपने भरकर वहां पर किचन में, जो उत्तर और पूर्व के बीच का भाग होता है ना, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, तो उस जगह पे आप रख दीजिए। और एक छोटा सा आप मटकी ले लीजिए। मटकी मतलब कि पानी का घड़ा छोटा सा, उसको हमेशा अपने किचन में, रसोई घर में ईशान दिशा में जरूर रखें। और इससे क्या है, आपके पितृदेव, जैसे हम श्राद्ध करते हैं ना, तो अभी श्राद्ध का समय चल रहा है, तो श्राद्ध में तो हम उनको भोजन खिलाते हैं, तो दिन में तो हमारे पितृदेव भोजन करते हैं, पर रात में वो जल पीते हैं, क्योंकि रात्रि हमारे पितरों की होती है। और जब उनको जल नहीं मिलता है तो वो फिर व्यक्ति का रक्त पीने लगते हैं, तो वो जो दोष होता है वो बहुत ही खराब होता है। तो आप सब एक नियम बना लें कि अपनी रसोई में अपने हिसाब से छोटा सा मटका रख लें और या मटकी रख लें, उसमें पानी भर के रखें और किचन में हमेशा पानी रहे ईशान दिशा में। और अभी पितृपक्ष है तो शाम के समय वहाँ पर एक घी का दीपक जलाएं। और जो अभी पितृपक्ष में हमारे पितर 15-16 दिन तक पृथ्वी पर रहते हैं, तो वो हर अपने परिवार में जाते हैं कि भाई हमारा कौन सा बच्चा हमको याद कर रहा है, तो वो उस हिसाब से जाते हैं। तो जब उनको जल की प्यास लगती है ना, तो वो फिर जब आपके किचन में मटका भरा रखा रहता है ना, तो वो पितरों के लिए होता है। और उस का जो जल है ना, वो औषधि बन जाता है। कैसे बनता है? देखिए, आपने पानी भरा, आप पितृ तो भरी हुई मटकी को देख के ही तृप्त हो गए। वो तो उन्होंने तो अपने उस क्योंकि उनके अंदर वो हवा के रूप में, वायु के रूप में आते हैं, तो वो तो तृप्त हो गए। पर जब वो पानी को आप दूसरे दिन फेंकेंगे तो फेंकने से अच्छा आप उससे चेहरा साफ कर लीजिए, आंखें साफ कर लीजिए। तो जो ठंडा पानी है हमारी आंखों के लिए वरदान है। मुंह में पानी भर के कुल्ला कर लीजिए, ये औषधि का भी काम करता है। तो देखिए, एक चीज करने से आपको 2-3 फायदे मिल गए। तो आप ऐसा जरूर करिए। लोग क्या करते हैं, आरओ लगा हुआ है, उसमें से पानी निकाले, पी लिए, हो गया। आप सुबह आरओ चलाएंगे, इस तरह से मतलब आपके किचन में पानी का पात्र नहीं रहता है। तो आप ऐसा ना करें, आप जरूर पानी भरकर रखें और एक छोटी मटकी जरूर रखें, जो कि पितरों के निमित्त होती है। और ये भी श्राद्ध के समय में तो उसका विशेष महत्व होता है। दूसरी बात आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे जब आपके पितरों की तिथि पड़ती है ना,
जैसे किसी की दूसरा दिन पड़ा, किसी का तीसरा दिन पड़ा या चतुर्थी, जैसे जिस दिन जिसका श्राद्ध हो तो आपको अपने पितरों को जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, क्योंकि पितृ लोग जो हैं हमारे ब्राह्मण के रूप में ही उनके शरीर में आकर प्रवेश करते हैं, और वो उनके जो ब्राह्मण खा के तृप्त होता है ना, तो समझ लीजिए आपके पितृदेव तृप्त हो गए। तो आपको भोजन में दाल नहीं बनानी है, रोटी नहीं बनानी है। हमारी यूपी में तो ऐसा नहीं चलता है, पर हमारे छत्तीसगढ़ में इधर के लोग ना बहुत ज़्यादा मतलब दाल और चावल को ज़्यादा महत्व देते हैं, पर उन लोगों के लिए विशेष है, क्योंकि अपने पितरों को, ब्राह्मणों को जब भोजन करा रहे हैं तो आप उनको दाल या रोटी या चावल इसका भोजन ना कराएं। सबसे पहला आपको उनके लिए क्या बनाना है, पूड़ी बनानी है। खीर तो गाय के दूध की बहुत ही मतलब विशेष रूप से आपको बनानी है। और दही बड़े हमारे पितृदेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो जो छिलके वाली जो दाल होती है उससे उसी से ही हमारे घर में होम अग्यारी वगैरह देते हैं, तो वो जरूरी होती है। तो दही बड़ा जरूर बनाएं। और जो एक हमारे उधर सीताफल बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, उसकी सब्जी जरूर बनाएं। और तरोई से कहते हैं ना, हमारे पितृ लोग बहुत तृप्त होते हैं। तो जैसे आपने किसी भी तरह की मिक्स सब्जी बनाई, उसमें तरोई जरूर डालें। तो यहाँ तो अलग से बना देते हैं। तो इस तरह से आप ये 2-3 चीज़ें। और मालपुआ बनाएं तो जिसमें छेद ऐसे इस तरह से बनाएं कि ना उसमें जितनी जाली रहती है, कहते हैं उतना ही पितर तृप्त होता है। तो और वो देसी घी में बनते हैं। तो आप ब्राह्मण के लिए जब पितर को खिला रहे हैं, श्राद्ध में खिला रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब ब्राह्मण भोजन करे तो उसके बाद आप उनसे ये ना पूछे कि पंडित जी भोजन कैसा बना, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि भोजन बहुत अच्छा बना तो आपके मन में अभिमान आ जाएगा। इसलिए आप उनसे ये ना पूछे। ध्यान से आप अचार का पितृ श्राद्ध में का सेवन ना कराएं। जो पंडित आता है ना, उसको अचार बिल्कुल भी भूल के ना दे, और ना ही नमक पूछे कि आपको पंडित जी थोड़ा नमक चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप उनके सामने रख दीजिए। उनको लेना होगा तो ठीक है, वैसे रखते भी नहीं है, पर आप अगर सोच रहे हैं तो आप उस तरह से कर सकते हैं, कभी मत करिए। और दूसरे आप जब और उनका मुख जो भोजन कराएं तो उनका मुख ऐसे हो कि दक्षिण, मतलब वो दक्षिण की तरफ देखें, और आपका मुंह, परसने वाले का मुख जो है उत्तर की तरफ होना चाहिए। तो इससे हमारे पितृदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आपको पता है, जब गया जी में राम जी अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे थे, तो कुछ देख कर जब वहाँ पर ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो कुछ देख कर सीता माता वृक्ष की ओट में हो गई। तो उस समय तो राम जी ने कुछ नहीं बोला, पर जब ब्राह्मण भोजन हो चुका उसके बाद में जब राम जी ने सीता माता से पूछा कि आप ऐसे क्यों, मतलब आप क्यों छिप गई, तो उन्होंने ये बात बोली कि जो ब्राह्मण आए थे उनके शरीर में हमको दादा, हमारे जो भी पुरखे लोग हैं, वो उनके शरीर में उनके साथ में सटे हुए हमको बैठे दिखाई दिए। तो मैं शर्म के कारण मैं उनके सामने कैसे आती, तो मैं छिप गई। तो इस तरह से ये सूक्ष्म रूप से हमको दिखाई नहीं देते हैं। वायु के रूप में हमारे पितृदेव जो हैं हमारे ब्राह्मण के रूप में हमारे घर आते हैं, और उनको 5 वस्त्र जरूर दें। 5 वस्त्र आप अपने हिसाब से देख लीजिए, धोती, कुर्ता, गमछा और 2 वस्त्र और ले लीजिए। और दूसरा भगवत गीता की पुस्तक, एक छाता और एक टार्च जरूर दे, और एक चप्पल। इस तरह से आप उनको जो पितरों के हमारे जो गर्मी में, जैसे हमारे पितर गर्मी में मतलब परेशान होंगे, चलते हैं, जब उनको कष्ट ना हो, तो इसके लिए इस छोटी छोटी चीज़ें दी जाती हैं। जैसे चप्पल पहनेंगे तो उनको जितने पितर हमारे प्रसन्न होंगे उतने ही हमको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि अंधकार होता है ना, तो हम कोई पितर भटक रहा है, कोई कुछ है, तो आपने अगर ब्राह्मण को टार्च दी तो वो प्रकाश, वो उस व्यक्ति के देने से वो चीज़ उसको पितर को मिल जाती है, तो वो वहाँ पर प्रकाशित होते हैं। इसीलिए उनके निमित्त दीप दान करते हैं, ये सब चीज़ें देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप श्राद्ध में तो करें ही, और मटकी वाला जो है वो आप हमेशा अपने घर में रखें, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। और
आपके लिए भी ठंडा जल, आपको गर्मी में तो वैसे ही हर घर में मटकी ही होती है भाई, हम तो फ्रिज का पानी नहीं पीते, हम तो अपने घर में मटकी ही रखते हैं। और वो जो शरीर के लिए बहुत ही मतलब शीतलता प्रदान करती है, हमको तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाती है। तो ये छोटा सा उपाय हम सब के लिए कितना वरदान है, ऐसा आप करिए तो आपका पितृदोष दूर होगा। और आप देखिएगा, जब ये मटकी रखेंगे वहाँ पर दीप जलाएंगे, रात में अपने किचन में भरा मटका रहेगा, तो आप देखिएगा आप उस व्यक्ति के जिसको क्रोध आता था घर में आने के बाद, उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगेगा। धीरे धीरे आपका पितृदोष दूर होगा। आप इस तरह से करें, आपको देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी बात आपको ये अच्छी लगे कि हाँ मैंने बिल्कुल सही बोला है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके द्वारा अगर दूसरों तक ये बात पहुंचेगी तो उनका भी भला होगा। तो इस तरह से आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। हरिओम।